नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे गांव बावड़ी में और हमारे साथ चोई साहब है, बाबा श्याम सिंह जी जो थामेदार हैं यहाँ से, और सामाजिक कार्यों में वो हर समय जो है समाज के साथ रहते थे। तो आज बात करते हैं, वो लोग करोदा हाथी के वहाँ पर ग्रामीण थे और ग्रामीण भी थे, और किन बातों को लेकर वो लोग वहां पर पहुंचे और क्या एक मुद्दा था, और डीएम साहब से वो मिले। तो एक बार बात करते हैं। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार जी। कैसे हैं जी? हम ठीक हूँ मंजीत भाई। आज ग्रामीण गए करोदे गांव से और आप भी वहां पर पहुंचे, तो क्या पूरा मामला? पूरा मामला ये है, ये जो दोनों गांवों का नाम के ऊपर जो विवाद पैदा हो रहा, इसमें हम अंदेशा है कि दोनों गांव आपस में लड़ जाए और इनका नुकसान हो। हम नहीं चाहते अगर भाई कोई नुकसान हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे गांवों का हो। हम तो सिर्फ इसी बात की वजह से वहाँ गए थे डीएम साहब से वार्ता के लिए। चौधरी राजेंद्र का मेरे पे फोन आया, अब मैं तो तारीख पे जाऊंगा, आप डीएम साहब से मिली हो। हम डीएम साहब से मिले, डीएम साहब से वार्ता हमने सिर्फ एक ही बात पर करी कि डीएम साहब ये दोनों गांव हैं, इनमें आपस में मनमुटाव हुआ। मनमुटाव होने की वजह से हमने ये डीएम साहब को कहा, डीएम साहब इससे मेरे लिए दोनों बराबर हैं। मैं नहीं चाहता अब कोई विवाद पैदा हमारी तरफ से हो या दूसरे की तरफ से हो। हम तो यही चाह मामला शांतिपूर्वक निपटे और सही तरीके से निपटे। हमने डीएम साहब को यही सुझाव दिया कि डीएम साहब करोदे वालों की भी मांग है और बनती खेड़े वालों की भी मांग है, अकबर हमारा नाम लिखे जा। हमने कहा इनका दोनों का सामूहिक करके इस विवाद को खत्म किया जा। भाई करोदा बनती खेड़ा सामूहिक कर दो इसे। हमने यही सिर्फ दो बात कही, तीसरी बात हमने डीएम साहब तक कोई नहीं कही। ना हमने ज्ञापन दिया डीएम साहब को। पत्रकार वहां पर थे बाहर, जब हम वहां से डीएम साहब के ऑफिस से निकले तो वहां पत्रकार मिले। पत्रकारों ने हमारे फोटो कहा, बाबा एक फोटो दे दो। उन्होंने वो जो बना रखा था, अपनी मांग रख रखी थी करोदे वालों ने, वह उन्होंने दी पत्रकारों को। डीएम को कोई लिखित में कोई लेख देखा जोखा नहीं दिया गया। मेरी बात सिर्फ डीएम साहब तो हुई, मेरी अकेले की भी हुई। मैं सिर्फ उसमें यही बात कही, डीएम साहब यहाँ मौजूद हैं। डीएम साहब ने कहा मैं जो करूंगा अपने तरीके से सही करूंगा, मुझे किसी का पक्ष नहीं है, ना मैं पक्षपात करता। यही बात हमारी थी। करोदा भी अपना है, बनती खेड़ा भी अपना है, दोनों गांव मेरे धड़ में है। मेरे पिताजी इसकी पैरवी करके चले गए, मैं भी वही कर रहा। मेरे लिए दोनों बराबर है, मुझे किसी तरह द्वेष भावना का मामला नहीं है। मैं नहीं चाहता कि दोनों गांव बर्बाद हो। इसी बात को लेकर कोई मामला इतना बड़ा नहीं है कि नाम लिखने पे कोई विवाद हो या उसमें तकरार पैदा हो। मैं नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ इतनी बात चाहता हूं कि दोनों गांव बसें और इस विवाद को खत्म करने के लिए सामूहिक दोनों का नाम बोर्ड पे अंकित करा दिया जाए। अच्छा, जैसे बाबा जी फोटो खिंचा आपका करोदा, हाथी करोदा के जो ग्रामीण थे उनके साथ, तो आपने वो पढ़ा, उसमें क्या लिखा था? हमने कुछ नहीं पढ़ा। जो मांग उनकी थी, मैं डीएम से के मांग करते होंगे, मुझे उसमें कुछ नहीं बताया। मैं तो अपनी तरफ से जो भी बात कहनी थी वो अपनी तरफ से सामूहिक तौर पर कही। मुझे ना तो बनती खेड़े वालों दो है दुश्मनी, ना करोदे वालों से है। मेरे लिए दोनों काम बराबर है। मैं सिर्फ इसीलिए डीएम से कहा, मैं जो मैं सुझाव आपको दिया आप इस पर संज्ञान लें, और बाकी आपकी बात है, आपकी कलम मदम है, आप जो चाहोगे वो होगा। मैं तो यही चाहूँ कि ये नाम अंकित सामूहिक तौर पर कर दिया आप ये चाहते हैं कि विवाद, मैं विवाद को खत्म करने के लिए सामूहिक करवा रहा है। आप करोदे वाले अपना चाहते हैं, बनती खेड़े वाले अपना चाहते हैं। भाई दोनों का मान सम्मान, दोनों की बात रह जाएगी। मैं तो इसी पक्ष में हूँ और आगे भी इसी पक्ष में हूँ। बनती खेड़े वाले गलत फहमी में ना आवे, ना मैं गलत फहमी का काम करता। अगर बनती खेड़े वालों को कोई भी बात है तो मैं पंचायत में भी आने के लिए तैयार हूँ। जो बात मैं डीएम साहब तक कही, वो डीएम साहब मौजूद यही है। अगर डीएम साहब इस बात को कहें बाबा ने बनती खेड़े वालों की खिलाफत कर करोदे वालों के माकपत में कहा, तो वह गुनहगार मैं खुद हूँ। तो आपको लगता है कि ये एक राजनीति के रूप बन रहा? आपने तो समाज, देखो राजनीति के मैं दायरे में नहीं रहता, ना मैं राजनीति जानता। मैं सामाजिकता में समाज की सेवा कर रहा, समाज की सेवा ही करता रहूंगा। मेरे लिए सब बराबर है। मैं किसी के पक्षपात की बात नहीं करता, ना मैं करूं। बनती खेड़े वाले इस बात को सोचते हो कि भाई बाबा हमारी खिलाफत कर, मैं खिलाफत नहीं कर रहा। मैं पंचायत कर लूंगा, पंचायत में भी कहने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई भी भाई है अनाप शनाप की बयानबाजी खरीद लिया इस बात है। मुझे जो सच्चाई की बात है, जो कहनी है, मैं उसको कहूंगा। चाहे पंचायत में कुआ लो, चाहे अलग तक कुआ लो। मैं डीएम साहब को सिर्फ एक ही बात कही, दोनों गांवों को काना सोने थे। डीएम साहब आप बचा सकते हो, एक ना तो उनकी बात रखो ना उनकी रखो, सामूहिक करके और दोनों की बात को आमादा रखो। अच्छा, आप भी मौजूद थे, बाबा रविंदर भी थे। हाँ, मगर ये मैसेज मैं अकेला नहीं था।
चौधरी रविंदर थंबा लाख में मेरी साथ में था, मैं अकेला थोड़ा ही था, अकबर मैं ही कहने वाला था। रविंदर ने भी यही बात रखी कि ये सामूहिक काम होना चाहिए, दोनों का मान सम्मान रह जाएगा और दोनों की बात हो जाएगी और ये राजनेता बच जाएंगे। धन्यवाद। चलिए देखते हैं क्या स्थिति रहती है, मगर जो ये सामाजिक मुद्दे हैं इन्हें हर जगह राजनीतिकरण इनमें हो रहा है, कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बड़ी कुरीति सामने आ रही है। तो आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।